प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 9 अखबार की दुनिया। इस पाठ में आपने सीखा कि अखबार के अंग होते हैं समाचार, संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, साक्षात्कार, कार्टून, विज्ञापन, पत्र, मौसम तथा बाजार भाव। समाचार अखबार का मुख्य आकर्षण होते हैं। समाचार के विषय मुख्यतः होते हैं राजनीतिक, सामाजिक, व्यापार अथवा अर्थ जगत, खेल जगत तथा विविध। ये 3 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानीय। विविध समाचारों के अंतर्गत साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण, अपराध आदि से संबंधित समाचार होते हैं। समाचारों का चयन उनके महत्व और उपयोगिता के अनुसार किया जाता है। समाचार के अंग मुख्य रूप से होते हैं मेन हेडिंग, जिसे मुख्य शीर्षक कहते हैं, सब हेडिंग यानी उपशीर्षक, समाचार स्रोत, इंट्रो और ब्यौरा। समाचारों में किसी भी घटना से जुड़े सभी प्रमुख तथ्यों को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। इसकी प्रस्तुति में संवाददाता को अपने विचार व्यक्त करने की छूट नहीं होती। समाचारों अथवा घटनाक्रम पर संपादक के विचारों को संपादकीय कहते हैं। इसमें संपादक को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी छूट होती है। अखबारों में प्रकाशित होने वाले फोटो भी एक प्रकार से समाचार का काम करते हैं। ये अपने आप में संपूर्ण समाचार भी होते हैं और समाचारों के पूरक भी होते हैं। फीचर बहुत सारी विधाओं का मिला-जुला रूप होता है। इसकी मुख्य विशेषता है सूचना देना। तो फीचर की मुख्य विशेषता क्या है? सूचना देना। अखबारों में प्राय 2 प्रकार के लेख प्रकाशित किए जाते हैं। एक वे जो समाचारों पर आधारित होते हैं और दूसरे वे जो विविध विषयों पर केंद्रित होते हैं। समाचारों पर आधारित लेख प्राय संपादकीय पृष्ठ पर और विविध विषयों से जुड़े लेख फीचर वाले पृष्ठों पर प्रकाशित किए जाते हैं। किसी विषय पर जानकारी लेने अथवा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके बारे में जानने के लिए की गई बातचीत को साक्षात्कार कहते हैं। तो प्रश्न है कि साक्षात्कार किसे कहते हैं? किसी भी उत्पाद अथवा योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से सरल और रोचक भाषा में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत की गई सूचनाओं को विज्ञापन कहते हैं। अब पढ़ते हैं पाठगत प्रश्न। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अखबारों में प्रकाशित किए जाते या की जाती हैं सभी घटनाएं, परिचितों के समाचार, सिर्फ राजनीतिक सूचनाएं या महत्वपूर्ण घटनाएं? उत्तर होगा घ, महत्वपूर्ण घटनाएं। समाचार स्रोत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात नहीं आती? समाचार किसने प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया, कब प्राप्त किया, ये तीनों समाचार स्रोत के अंतर्गत आती हैं। क्यों प्राप्त किया, ये नहीं आता। तो उत्तर होगा घ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? समाचार तथ्यों पर आधारित होते हैं, समाचार संवाददाता के विचारों पर आधारित होते हैं, समाचार तटस्थ और निष्पक्ष होते हैं, समाचारों की भाषा अलग हो सकती है। इसका उत्तर होगा उत्तर ख, कि समाचार संवाददाता के विचारों पर आधारित होते हैं। ये कथन असत्य हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संपादकीय आधारित होता है लेखों पर, समाचारों पर, फीचर पर या पाठकों के विचारों पर? ये समाचारों पर आधारित होता है। तो संपादकीय समाचारों पर आधारित होता है। फोटो के नीचे छपी सूचनाओं को अखबार की भाषा में कहते हैं इंट्रो, सब हेडिंग, कैप्शन या समाचार स्रोत? तो इसका उत्तर होगा ग, कैप्शन। तो फोटो के नीचे छपी सूचना को अखबार की भाषा में कैप्शन कहते हैं।
फीचर में किसका होना अनिवार्य होता है? तो फीचर में सूचना का होना अनिवार्य होता है। उत्तर होगा क। नीचे दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य के सामने सही का निशान तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाएं। संपादकीय में समाचारों पर संपादक की स्वतंत्र टिप्पणी होती है। यह सही कथन है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेखों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे समाचारों अथवा किसी घटनाक्रम पर आधारित हों। ये कथन गलत है। फोटो भी अपने आप में एक समाचार होता है। यह कथन सही है। यह आवश्यक नहीं कि फीचर सूचना परक हो। यह कथन भी सही है। साक्षात्कार का प्रयोग सिर्फ समाचारों के लिए किया जाता है। यह कथन गलत है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अखबार में कार्टून छापने का क्या उद्देश्य होता है? मनोरंजन और तीखी टिप्पणी करना, विज्ञापन की सूचना देना, शिक्षा प्रदान करना, सामाजिक घटना पर राय देना। इसका उत्तर होगा क। मनोरंजन और तीखी टिप्पणी करना अखबार में कार्टून छापने का उद्देश्य होता है। विज्ञापन का उद्देश्य क्या नहीं है? सूचना, भाषा शिक्षण, व्यवसाय में वृद्धि या प्रचार प्रसार। तो उत्तर होगा भाषा शिक्षण। विज्ञापन का उद्देश्य क्या नहीं है? भाषा शिक्षण। पाठकों के पत्रों को अखबार में क्या शामिल किया जाता है? क्यों शामिल किया जाता है? पाठकों के जो पत्र होते हैं उनको अखबार में क्यों शामिल किया जाता है? उत्तर होगा कि पाठकों की भागीदारी के लिए, ताकि पाठकों की भागीदारी बनी रहे। नीचे दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य के सामने सही का निशान तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाएं। समाचारों पर आधारित कार्टून प्राय सिंगल बॉक्स के होते हैं। ये कथन सही है। बड़े विज्ञापनों को प्राय वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत प्रकाशित किया जाता है। ये कथन गलत है। बाजार भाव से ग्राहकों को कोई लाभ नहीं होता। ये कथन गलत है। विज्ञापन लाभ का एक चक्रीय क्रम तैयार करते हैं। ये कथन सही है। प्रश्न है कि व्यापार जगत के समाचारों की भाषा में बनावटी शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, अधिक होता है, कम होता है, ये कभी कम कभी अधिक होता है। इसका उत्तर होगा ख, अधिक होता है। व्यापार जगत के समाचारों की भाषा में जो बनावटी शब्द हैं उनका प्रयोग सबसे यानी अधिक होता है। समाचारों की भाषा में उदाहरण की गुंजाइश नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक अखबारों को पढ़ा जा सकता है सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक अखबार होते हैं उनको केवल कंप्यूटर पर ही पढ़ा जा सकता है। निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। समाचारों की भाषा में व्यंग्य का प्रयोग किया जाता है। ये कथन गलत है। समाचारों की भाषा मुहावरेदार नहीं हो सकती। ये कथन सही है। समाचार पुस्तकों में लिखी बातें ही बताते हैं। ये कथन गलत। समाचार पाठक को शिक्षित भी करते हैं। ये सही है। अलग अलग विषयों के समाचारों की भाषा अलग अलग हो सकती है। ये कथन सही है। इस तरह से आपने इस पाठ के सभी MCQ प्रश्न पढ़े। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। धन्यवाद।